दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। ऋषि बोले, महाअसुर चिरुष ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ तथा स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जहां जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा कर दी जैसे मेघ सैमूर पर्वत पर जल बरसा रहा हो। तब देवी ने उनके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उनके सारथी तथा घोड़ों को भी मार डाला। फिर झटपट उनका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। तब उनका धनुष कट चुका था। अपने बाणों से उनके अंग बिन डाले। उनका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची तो ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल कर हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने भी अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चक्षु महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चमार हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार कर दिया। श्री देवी ने हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन कर गिराया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चमार को बड़ा ही क्रोध आ गया। उसने शत्रु शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी के नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध में लगे रहे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चमार का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध के उग्र को मार डाला। फिर करहाल को भी दांत, मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध पूर्वक देवी ने गधा की चोटों से उधक का चूरा कर दिया। डिंडीपाल शस्त्र द्वारा, वाष्कल बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को भी यमधाम भेज दिया। 3 नेत्रधारी परमेश्वरी ने उग्रवरीय महाहनु नाम के दैत्य को भी सिरशूल द्वारा मार दिया। तलवार ने विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। द्युधर इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अनन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी शुंभ होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। उनके श्वासों को कठोर वायु से उड़ते हुए देख सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्वक उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाशा फेंका।
उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो वह महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंस का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह का रूप में आ गया। जो ही चंडिका उनका सिर काटने लगी, तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उस उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी महापराक्रम बल के मद से उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने भी कुछ अस्त व्यस्त शब्दों से कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरे वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर महादेवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख के बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने महापराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य के युद्ध करना प्रारंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महिषियों के साथ देवता लोगों ने स्तुति की। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इसी प्रकार तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। बोलो महाकाली मैया आपकी सदा ही जय।